हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत जी को जिताना है कल। कहां पर? ट्विटर के ऊपर जिताना है। तो एक एक ट्वीट मेरे दोस्तों इन दोनों के नाम आपको करना है। राजस्थान वालों, तुम्हें किस पर करना है? गहलोत रोजगार दो हैशटैग। और दोस्तों सेंटर वालों, हैशटैग मोदी रोजगार दो। इन पर आपको एक एक ट्वीट, देखिए वोट डालना सबका अधिकार है दोस्तों, आपको भी अपने अधिकार का पूरा पूरा पालन करना है। चूकना मत, क्या चूकना मत मेरे दोस्तों। एक बार तो कम से कम सुबह 11 बजे मेरे दोस्तों आपको अपना वोट डाल के आना है। एक देश में एक चुनाव होगा कल मेरे दोस्तों, क्या कल होगा पूरे देश में एक चुनाव। तो राजस्थान वालों ध्यान रखना, कल मैं तुम्हें वो हैशटैग भी दिखाऊंगा सुबह वाली क्लास में, तैयार रहना। कल दोस्तों टाइटल ही होगा क्या? युवा हल्ला बोल। क्या कल होगा टाइटल? युवा हल्ला बोल। तो कल तांडव के लिए तैयार रहना। हम क्या चीज हैं ये तुम्हें वक्त बताएगा। वक्त आ चुका है 25 तारीख को सुबह 11 बजे। बताओ कमेंट बॉक्स में कौन कौन तैयार है अपने वोट का उपयोग करने के लिए, क्या अपने वोट का उपयोग करने के लिए। अरे बहुमत से जिताएंगे दोस्तों, क्या अब की बार देखना ट्विटर पे बहुमत से जिताएंगे मेरे दोस्तों दोनों को, है ना। पूरा फूल पत्ती वाला परिवार एक एक वोट मेरे दोस्तों इनके खाते में डालने वाला है कल सुबह। तो कल सुबह तैयार रहना, कल बात करेंगे इस मुद्दे पर। आइए पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों फटाफट लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखे हैं ना, इससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। बिल्कुल भाई साहब कुछ कह रहे हो क्या? आइए, हाँ मेरे लाडलों, कल तो ये करना ही पड़ेगा। क्या कल करना ही पड़ेगा दोस्तों। आखिर में माँ बाप को कब तक कहें इंतजार करो, क्या कब तक कहें मेरे दोस्तों, अब तो कुछ करना पड़ेगा। और कल मेरे दोस्तों चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, क्या कल होगा चुनाव और सब तैयार रहना, क्या तैयार रहना मेरे दोस्तों। कल सुबह होगा युवा हल्ला बोल। क्या युवा हल्ला बोल। अब देखना पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, कतई जहर सीरीज नोट कर लेना अलग से कॉपी में। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हैरड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल है? सभी को जवाब देना है, हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरा दोस्तों इसका टाइमिंग क्या था? 1951 से 1956 इसका टाइमिंग था। अगर आपसे पूछ ले पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे ध्यान दिया? कृषि पर ध्यान दिया। किस पर दोस्तों? एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया। अगर पूछ ले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई, तो मेरे दोस्तों नोट कर लेना, ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टार्ट होती है 1956 से 1961 के बीच में। क्या सर तैयार है आप आगे बढ़े? अरे कल देखना, क्या कल देखना मेरे दोस्तों, कल तो तुम तैयार रहना, क्या कल तैयार रहना। कल सुबह बात करेंगे इस मुद्दे पर, है ना, कल सुबह बात करेंगे। अब देखो तुम तो सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 के बीच में। अगर तुमसे पूछ ले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश है। किसकी दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति। अगर पूछे कहां से स्टार्ट होती है? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से दोस्तों, कहां से? नागौर राजस्थान से स्टार्ट होती है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। फिर देखिए पंचवर्षीय योजना में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो मेरे दोस्तों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें लिखिएगा बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। अरे लिख लो, पेपर में छपेगा, झारखंड के अंदर है बोकारो। और दोस्तों किसके सहयोग से? रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई। सर मैं तो सोना बाबू के साथ आऊंगा। हाँ, अकेला किसी को नहीं आना। क्या अकेला किसी को नहीं आना है? सोना बाबू सबको साथ में लेकर आना है। क्या साथ में लेकर आना है? हमारा एक ही उद्देश्य है मेरे दोस्तों कि बस केवल क्या? बस केवल रोजगार दो। ये लोग जो सोचते हैं ना कि हम कागज का टुकड़ा है, क्या हम एक अखबार का टुकड़ा है, इन्हें यह नहीं पता कि एक अखबार का टुकड़ा पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफी है। क्या पूरे शहर में आग लगाने के लिए एक अखबार का टुकड़ा काफी होता है। हमें हल्के में मत लेना। क्या हल्के में मत लेना। स्टूडेंट कोई मजाक नहीं है। क्या मजाक नहीं है। देश का भविष्य स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं तो सारे मीडिया चैनल हैं, सारी दोस्तों सरकारें हैं। अगर स्टूडेंट नहीं है तो आप समझ लेना कल जाएगी भैंस पानी के
अंदर निर्विरोध जीतेंगे। क्या दोनों दोस्तों निर्विरोध जीतने वाले। अब देखिए पंचवर्षीय योजना तीसरे में दोस्तों बोकारो झारखंड रूस के अंदर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो बनाया गया दोस्तों लोह स्टील प्लांट है। अगर पूछ ले इसके अलावा तो देखिए नोट कर लीजिए, पूछ सकता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से स्टील प्लांट बनाए गए। एक बनाया गया राउरकेला जो दोस्तों जर्मनी की सहायता से बनाया गया, उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है? उड़ीसा में। अरे छापते जाना यार, इंतजार मत करना, है ना। दूसरा है दोस्तों भिलाई। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। सहायता की किसने दोस्तों? रूस ने की है। एक है मेरे दोस्तों दुर्गापुरा। कहां है? दुर्गापुरा जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसमें सहायता की है किसने? इंग्लैंड ने सहायता की। इन तीनों को भी दोस्तों नोट कर लो। वार्षिक योजना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वार्षिक योजना प्लान हॉलिडे 3 बार आता है। एक बार आता है दोस्तों कब? 1967, 68 और 69 के अंदर। एक आता है दोस्तों 1979 और 80 के अंदर। एक आता है मेरे लाडलो, लिखिएगा 1991 और 1992 के अंदर। ये 3 बार प्लान हॉलिडे आता है। 3 बार आता है दोस्तों, छाप के रख लीजिए। तुमसे पूछ लेना प्लान हॉलिडे कितनी बार आया? 3 बार आया। पहली बार दोस्तों 1967, 68, 69, 1979, 80 और एक 1991 और 1992। फिर देखिए मेरे दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में 19 जुलाई 1969 को कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? यह है मेरे दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितनी बैंक है? 14 बैंक है। हाँ कल बताएंगे यार, देख अब मत पूछो, है ना, अब मत पूछो वरना दोस्तों दिल का गुबार बाहर आ जाएगा। क्या दिल का गुबार बाहर आ जाएगा? अब मत पूछो मेरे लाडलो। कल तारीख है मतदान की, कल ही बताएंगे क्या क्या आपको लेकर जाना है दोस्तों। वोटर आईडी लेकर जानी है आपको साथ में। और हाँ फर्जी मतदान बिल्कुल चलेगा। क्या एकदम चलेगा, फर्जी भी दोस्तों, सोना बाबू सब चलेंगे। तुम तो कल मैदान में सुबह आ जाना। क्या सुबह आ जाना। 14 दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 19 जुलाई 1969 को। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, लिख लो स्टार लगाओ, 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक्चुअली में दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 1979, 1974 से 1979। अब सुनना हुआ क्या? 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार दोस्तों गिर गई। कौन आए? मोरारजी देसाई दोस्तों। कौन आए? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। और इन्होंने आते ही दोस्तों क्या लागू कर दिया? रोलिंग प्लान लागू किया। ये सीधा पेपर में आता है। रोलिंग प्लान कब लागू हुआ? तो मेरे रसगुल्लो ये रोलिंग प्लान है जो 1979 और 19 दोस्तों ये रोलिंग प्लान था जो लागू हुआ कहां पर दोस्तों? इंडिया के अंदर लागू हुआ। ठीक है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। बिल्कुल सही बात है, हम केवल हमारा हक मांग रहे शिद्दत के साथ में। क्या शिद्दत के साथ में, शर्म के साथ में, इज्जत के साथ में दोस्तों अपना हक मांग रहे हैं। फिर देखिए तो ध्यान रखना एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, 5वीं थी मेरे दोस्तों। और कारण क्या था? मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान लागू कर दिया था इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में, इसलिए अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रहा दोस्तों? 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक वृद्धि दर रहा 2007 से 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों? तीव्र, लिखिएगा तीव्र, सतत और समावेशी जो विकास है ये मेरे दोस्तों इसका लक्ष्य था। क्या था? रैपिड, इंग्लिश में भी लिखना, इंग्लिश में जरूरी है दोस्तों, रैपिड सस्टेनेबल। क्या? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या दोस्तों? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका दोस्तों क्या था? उद्देश्य था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। नीति आयोग की स्थापना। 12वीं पंचवर्षीय योजना
में सर्वाधिक व्यय किस पर करने का लक्ष्य था मेरे दोस्तों? सामाजिक व्यय। किस पर था? सामाजिक व्यय। और इसमें क्या आता है? शिक्षा आता है मेरे दोस्तों, और आता है स्वास्थ्य। क्या आता है? शिक्षा और स्वास्थ्य आता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलती है। अंतिम पंचवर्षीय योजना। क्या? अंतिम पंचवर्षीय योजना। आइए रसगुल्लो एक बार दोबारा देख लीजिए, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है फटाक से स्क्रीनशॉट लेना। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है। 1951 से 56 के बीच में थी। कृषि दोस्तों इसमें मेन उद्देश्य था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ होती है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगर तुमसे पूछ ले ये सेकंड 5 ईयर प्लान दोस्तों, लिख लेना महालनोबिस मॉडल। कौन सा मॉडल है? महालनोबिस मॉडल। और 1956 से 1961 के बीच में बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? बोकारो की गई झारखंड के अंदर, और दोस्तों रूस के सहयोग से की गई थी। आगे देखिएगा, ये ध्यान रखना सेकंड 5 ईयर प्लान में 3 मेरे दोस्तों लौह इस्पात संयंत्र आयरन स्टील प्लांट लगते हैं। राउरकेला जर्मनी, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल। वार्षिक दोस्तों प्लान हॉलिडे अगर आपसे पूछ ले 3 बार आता है। 1967 से 69 के बीच में, 79-80 में, और 1991 से 1992 के अंदर 3 बार वार्षिक प्लान आता है। फिर देखना चौथी पंचवर्षीय योजना में 19 जुलाई 1969 को कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। मोरारजी देसाई ने उस समय रोलिंग प्लान लागू कर दिया था, जो कि 1979-80 वाला था मेरे दोस्तों, इसलिए अपना ये 5 साल पूरा नहीं कर पाई। आगे देखिए मेरे दोस्तों, सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई? 11वीं के अंदर की गई, सन 2007 से 2012 के बीच में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्र सतत और समावेशी विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किस पर करने का लक्ष्य है? सन 2012 से 17 के बीच में रसगुल्लो सामाजिक व्यय है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाएगा। ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं थी। देखिए कतई जहर जो सीरीज है ना, ये टॉपिक वाइज चलने वाली सीरीज है। 10 बुक मैंने आपको पढ़ाई पहले दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की, फिर 10 पढ़ाई एंशिएंट हिस्ट्री की, फिर मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों पंचवर्षीय योजना। मैंने आपको बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ा दी, जल प्रपात है, नदी है दोस्तों, ये आगे इसमें आने वाले। आइए रसगुल्लो अब देखिए एनटीपीसी का 23 फरवरी 2021 का पहला पारी दोस्तों, उसमें एनटीपीसी के सवाल तुम देख लो क्या पेपर में आता है। अरे तुम एक बार पेपर लेकर तो देखो, अगर हमने भी धज्जियां ना उड़ाई ना फिर हमसे कहना। क्या? फिर हमसे कहना। एक बार पेपर तो लेके देखो, एक बार ये कह के तो देखो हमसे कि तुम्हारा एग्जाम इस दिन है, अगर उस दिन धुआं धुआं ना किया तो कहना किससे? फूल पत्ती वाले जवानों से कहना। पर तुम पेपर लोगे नहीं, लोगे तो आंसर की नहीं निकालोगे, पेपर का रिजल्ट नहीं निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे 5 साल के बाद में। क्या हमारे बच्चे दोस्तों नौकरी करेंगे? क्या नौकरी हमें करनी थी दोस्तों, बच्चे हो गए, बच्चे भी क्या कर रहे हैं? बच्चे भी एग्जाम में लगे। बाप और बेटा दोस्तों दोनों क्या है? एक ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी ग्रुप डी की। कमाल देखिए मेरे दोस्तों, ये है हमारा नया भारत। आइए आगे देखते हैं। 23 फरवरी 2021 को नागरहोल नेशनल पार्क, अरे कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। कहां है दोस्तों? कर्नाटक, बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेरे दोस्तों याद होना चाहिए आपको। ये कब स्थापित हुआ था बताओ कमेंट बॉक्स में। एक तो कब हुआ था, प्लस मेरे दोस्तों ये कब और इसका कहां पर हेडक्वार्टर है बताओ कमेंट बॉक्स में। WHO आप सभी जानते हो मेरे दोस्तों, WHO 7 अप्रैल लिख देता हूं, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय, कहां पर? जिनेवा में। 194 इसमें मेंबर हैं, और डॉक्टर टेड्रोस जो है दोस्तों ये इसके वर्तमान में क्या है? हेड है। हर्षवर्धन सिंह भी इसके अंदर शामिल हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज याद कीजिए मेरे दोस्तों,
दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज 4 स्थानों को मिलाएगा, दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को और मुंबई को। किसको दोस्तों? दिल्ली कोलकाता, कोलकाता चेन्नई, मुंबई चेन्नई और दोस्तों दिल्ली मुंबई। तो दिल्ली कोलकाता चेन्नई और मुंबई को मिलाएगा। कोलकाता में तो है इसका मुख्यालय, मान लिया मेरे दोस्तों इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी ये बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर देखना नरसिम्हन कमेटी, देखिए कितनी बार दोस्तों ये समिति लिखवाई थी, बैंकिंग सुधार। याद करो रसगुल्लो, कितनी बार लिखाया था मैंने, बैंकिंग सुधार की समिति है नरसिम्हन। कल लगभग 25 सवाल हूबहू दिखा रहा हूं तुम्हें कल की क्लास के। नरसिम्हन समिति दोस्तों बैंकिंग सुधार की। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह है रूस। कौन सा है? रूस है। 2019 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड कितनी बार लिखाया है? संविधान। क्या रसगुल्लो, कितनी बार यह शब्द लिखाया था कि जो संविधान है ये 2019 का ऑक्सफोर्ड दोस्तों हिंदी वर्ड है। फिर मैंने ये भी लिखवाया था तुम्हें, अगर याद हो तो, क्या तुम्हें याद हो तो 2020 का आत्मनिर्भर है दोस्तों, आत्मनिर्भरता। और 2018 का क्या है? 18 का है दोस्तों क्या? आधार जो है ये 2018 का है। सारी बातें लिखा चुका हूं। फिर देखना रोस आइलैंड, याद करो अंडमान निकोबार पढ़ाया था मेरे दोस्तों, उसमें मैंने कहा था रोस आइलैंड का जो नया नाम है वो हो चुका है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। क्या याद करो? सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। क्या दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और एक था हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम हुआ था सुषमा स्वराज के नाम पर। किसके नाम पर? सुषमा स्वराज के नाम पर। स्थित कहां पर है? अंडमान निकोबार के अंदर है। समर पैरा ओलंपिक, जहां ओलंपिक होते हैं ना वहीं दोस्तों पैरा ओलंपिक होते हैं। कहां पर हुए थे? टोक्यो के अंदर हुए थे, 2021 में होंगे। साक्षरता, हमेशा साक्षरता पढ़ाता हूं, एक चीज लिखाता हूं तुम्हें, साक्षरता का मतलब क्या दोस्तों? साक्षरता का मतलब सीधा सीधा है मेरे लाडलो, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र। क्या है दोस्तों? 7 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के जो दोस्तों बच्चे हैं उन्हीं में साक्षरता को काउंट किया जाएगा। प्रस्तावना में संशोधन ये हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से दोस्तों। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 जोड़े गए। स्वदेशी आंदोलन मेरे दोस्तों 1905 में स्टार्ट हुआ था और यह भी बताया था मैंने आपको क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ। किसके दोस्तों? बंगाल विभाजन को रोकने के लिए होता है। और यह बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण कल परसों ही पढ़ाया था दोस्तों, हैबीज कॉर्पस, 24 घंटे के अंदर जिसको गिरफ्तार किया है उसे मेरे दोस्तों कहां पर उपस्थित करो? मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करो। कब दोस्तों? 24 घंटे के अंदर जिसे बंदी बनाया है उसे सशरीर दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करो। फिर देखिएगा आगे